24,000 करोड़ की डील करने की हैसियत हमारे देश में अगर किसी की है तो गौतम अदानी की है। जो पढ़े लिखे युवा है, 24,000 करोड़ को देखिए कितना अरब रुपए बनता है। हमारे देश में 24,000 करोड़ की डील अगर करने की ताकत किसी की है तो मोहन भागवत की है, जिसके आरएसएस की केंद्र में सरकार चल रही है। 24,000 करोड़ की डील करने की ताकत अगर किसी की है तो हमारे देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के, जिसका बेटे का पार्टनर पाकिस्तानी सैयद अली अब्बास पाकिस्तानी आतंकवादियों का फाइनेंसर है। हमारे देश में 24,000 करोड़ की ड्रग्स का अगर कारोबार करने का ताकत किसी का है तो प्रधानमंत्री के कुर्सी पर बैठे नरेंद्र मोदी की ताकत है। हमारे देश में अगर किसी की ताकत है 24,000 करोड़ के ड्रग्स को डील करने की, एक बार मंगाने की, तो गृह मंत्री अमित शाह की ताकत है। लेकिन जांच नहीं होगी। आर्यन खान को फर्जी मामले में फंसाया जाना, लखीमपुरी खीरी में किसानों का नरसंहार कराना और फिर मक्खन लाल बिंद्रू की हत्या करा देना, प्रधानमंत्री का बिन बुलाए यहां से अमेरिका जाना, 2 दिन कभी और न्यूयॉर्क टाइम्स में फर्जी समाचार छपाना और फिर वापसी आकर सेंट्रल विस्टा में उतर जाना अब आप सब लोगों के सामने है। ब्लैकमेलिंग के लिए वानखेड़े को गिरफ्तार किया जाना, जेल भेजा जाएगा, लेकिन तब उसके पक्ष में भाजपा के बड़े से बड़े नेता उतरे थे और हमने ये कहा था ये बलि का बकरा बनाया जा रहा है। मैंने तब भी कहा था अदानी के बोर्ड पर 24,000 करोड़ की जो ड्रग्स पकड़ी गई है उससे ध्यान भटकाने का षड्यंत्र है। 26 तारीख को देर रात को प्रधानमंत्री आते हैं, सेंट्रल विस्टा में जो नया संसद भवन बन रहा है और उसके दर्शन करने पहुंच जाते हैं। ये सारा मामला ध्यान भटकाने का था। तब भी क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया जिसको कहा जाता है 24,000 करोड़ का ड्रग्स हमारे देश में अदानी के एयरपोर्ट पर पकड़ा गया, इससे ध्यान कैसे भटके। और फिर मैं कहना चाहता हूं समीर वानखेड़े के माध्यम से गिरफ्तार कराया गया 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन आर्यन खान को। हमने तब भी कहा था कि यार कैसे और क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। और 3 अक्टूबर को केंद्रीय मंत्री का बेटा लखीमपुर खीरी में किसानों का नरसंहार कर देता है और 4 अक्टूबर को कश्मीर में मक्खन लाल बिंद्रू दवा विक्रेता की हत्या कर दी जाती है। दवा विक्रेता मक्खन लाल बिंद्रू बहुत बड़ी ताकत थे। कैसे? 19 जनवरी 1990 को जब भाजपा गठबंधन की सरकार थी तब कश्मीर के पंडितों से कश्मीर खाली कराया गया था। मक्खन लाल बिंद्रू ने ना कश्मीर छोड़ा ना दवा बेचनी बंद की और 2019 में धारा 370 खत्म कर दी गई। तब तक भी मक्खन लाल बिंद्रू का बाल बांका नहीं हुआ। लेकिन 24,000 करोड़ के ड्रग्स से ध्यान भटकाने के लिए आर्यन खान को फर्जी मामले में फंसाया जाना, लखीमपुरी खीरी में किसानों का नरसंहार कराना और फिर मक्खन लाल बिंद्रू की हत्या करा देना, प्रधानमंत्री का बिन बुलाए यहां से अमेरिका जाना, 2 दिन कभी और न्यूयॉर्क टाइम्स में फर्जी समाचार छपाना और फिर वापसी आकर सेंट्रल विस्टा में उतर जाना अब आप सब लोगों के सामने है कि वही समीर वानखेड़े जो अंधभक्तों का जीजा था तब वो जीजा सब साइलेंट साला उसके साइलेंट हो गए वानखेड़े के और वानखेड़े जेल जाने वाला है। और ये बात अब हम इसलिए कहना चाह रहे हैं, तब ये सारे के सारे टीवी चैनल थे। 21 दिन आर्यन खान ने निर्दोष जेल में रहना पड़ा। और मैं जिक्र कर रहा हूँ मई में जो चालान सबमिट किया गया था केस सीट, उसमें आर्यन खान का नाम एनसीबी की तरफ से नहीं दिया गया था। अब सवाल आ रहा है कि साहब 25 करोड़ रुपए की ब्लैकमेलिंग के लिए वानखेड़े को गिरफ्तार किया जा रहा, जेल भेजा जाएगा, लेकिन तब उसके पक्ष में भाजपा के बड़े से बड़े नेता उतरे थे और हमने ये कहा था ये बलि का बकरा बनाया जा रहा है। मैंने तब भी कहा था अदानी के बोर्ड पर 24,000 करोड़ की जो ड्रग्स पकड़ी गई है उससे ध्यान भटकाने का षड्यंत्र है। आप देखते होंगे उत्तर प्रदेश में छोटा सा आरोप में कोई गिरफ्तार होता है तो उसके घर पर बुलडोजर चल जाता है, लेकिन जब इनके जीजा इनके माई बाप अदानी के एयरपोर्ट पर 24,000 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी जाती हो तो मुकदमा तो छोड़ दीजिए, गौतम अदानी से आज तक उस मामले में पूछताछ तक नहीं की गई है। ये अहम सवाल है। इसलिए दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो पूरा मामला है जो मैं आपके साथ बात करके शायद यूट्यूब के माध्यम से दूर तक ये बात पहुंचे, लेकिन फिर मैं आपको महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं। हमारा देश जो नशे की लत में है, अभी हरियाणा में जन सुनवाई कर रहा है। मनोहर लाल खट्टर वहां का मुख्यमंत्री गांव-गांव में जाकर
एक वृद्ध महिला जो विधवा है, उसके 30 साल के बेटे, इकलौते बेटे की जान चली गई नशाखोरी के कारण। वो नशाखोरी के विषय में बातचीत रख रही थी। वो बता रहे थे मनोहर लाल खट्टर को, हो सकता है ये भी बताने वाली हो कि तुम्हारे जो बड़े आका है गौतम अदानी, उसके मुद्रा पोर्ट पर 24,000 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी गई और पूरा हिसाब किताब ये तो पकड़ी गई है। और बड़ी रोचक बात है, 24,000 करोड़ की हैसियत मैंने आकलन किया, हमारे देश में बहुत साधारण लोगों को पकड़ा गया था, हैदराबाद के, वो बेचारे किराए पर रहने वाले, पर 24,000 करोड़ की डील करने की हैसियत हमारे देश में अगर किसी की है तो गौतम अदानी की है। जो पढ़े लिखे युवा है, 24,000 करोड़ को देखिए कितना अरब रुपए बनता है। हमारे देश में 24,000 करोड़ की डील अगर करने की ताकत किसी की है तो मोहन भागवत की है, जिसके आरएसएस की केंद्र में सरकार चल रही है। 24,000 करोड़ की डील करने की ताकत अगर किसी की है तो हमारे देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के, जिसका बेटे का पार्टनर पाकिस्तानी सैयद अली अब्बास पाकिस्तानी आतंकवादियों का फाइनेंसर है। हमारे देश में 24,000 करोड़ की ड्रग्स का अगर कारोबार करने का ताकत किसी का है तो प्रधानमंत्री के कुर्सी पर बैठे नरेंद्र मोदी की ताकत है। हमारे देश में अगर किसी की ताकत है 24,000 करोड़ के ड्रग्स को डील करने की, एक बार मंगाने की, तो गृह मंत्री अमित शाह की ताकत है। लेकिन जांच नहीं होगी। मैं सवाल करूं, ये पकड़ी भी गई है, उसमें कुछ निर्दोष लोगों को पकड़ा गया है। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे देश में, मैंने पहले भी कहा था, जब दंगे में फंस जाए, बलात्कार में फंस जाए, ये अफवाह फैलाने में फंस जाए, भ्रष्टाचार में फंस जाए, देश की गद्दारी में फंस जाए, तब ये ध्यान भटकाने के लिए समीर वानखेड़े का मामला आज उस समय उजागर हो रहा है जब DRDO का, इनका आरएसएस का कार्यकर्ता प्रदीप, वह पाकिस्तान के साथ ISI के जासूसी करने के मामले में गिरफ्तार हो चुका है। उससे ध्यान भटकाने का षड्यंत्र। ठीक इसी तरीके से, जिस तरीके से मैंने आपसे पहले कहा था, हमारे देश की बेटियों का यौन शोषण करने वाला ब्रजभूषण शरण सिंह को इसलिए बचाया जा रहा है और बेटियों की FIR शिकायत दर्ज होने के बाद इसलिए गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है ताकि देश में हिंडनबर्ग की वह रिपोर्ट, जिसके मुताबिक भारत के एयरपोर्ट, बंदरगाह, हमारे देश में रक्षा और हमारे देश में हथियार बनाने की कंपनियां और रेलवे लाइनें अदानी के माध्यम से चीन बेची गई है। देश के साथ गद्दारी करने का जो षड्यंत्र है, उससे पोल खोलना हो, ध्यान भटकाने का षड्यंत्र। दूसरा, हमने कहा था, सत्यपाल मलिक 4 राज्यों के राज्यपाल रह चुके सत्यपाल मलिक ने कहा कि पुलवामा में 40 जवानों की हत्या करवाने का काम नरेंद्र मोदी और हमारे देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल का है। उन मुद्दों से ध्यान भटकाने का षड्यंत्र है। ठीक उसी तरीके से 24,000 करोड़ की ड्रग्स से ध्यान भटकाने का षड्यंत्र, आर्यन खान को गिरफ्तार कराना, किसानों का नरसंगा लखीमपुर खीरी में केंद्रीय मंत्री के बेटे से करवाना और मक्खन लाल बिंद्रू जो दवा विक्रेता, उसकी हत्या करवाने का षड्यंत्र है। मैं आप सब लोगों से अपील करता हूं, जहां तक संभव हो सके इनकी पोल खोल करने के लिए एक-एक घर तक इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।